प्रिय विद्यार्थियों, हम केशव दास द्वारा विरचित रामचंद्रिका महाकाव्य से हमारे BA द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में संकलित काव्यांशों की व्याख्या पर चर्चा कर रहे थे और पिछले वीडियो में परशुराम राम संवाद से संबंधित 2 छंदों की व्याख्या से आप परिचित हुए। आज हम रामचंद्रिका के अयोध्या कांड से हमारे पाठ्यक्रम में संकलित 3 जो छंद है उनकी व्याख्या पर चर्चा करेंगे। परशुराम राम संवाद के बाद राम कथा का क्रम आगे बढ़ता है और राम के सहित 4 भाइयों की बारात अयोध्या पहुंचती है। अयोध्या में सब ओर से मंगल और खुशी का माहौल हो जाता है। राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ से राम के राज्याभिषेक का मुहूर्त पूछते हैं और राज्याभिषेक का समय नियत किया जाता है। राम के राज्याभिषेक की तैयारियां होती है, परंतु कैकेयी द्वारा राजा दशरथ से मांगे गए वरदानों के अनुसार राम को वनवास होता है और राम सीता और लक्ष्मण के सहित वन को प्रस्थान करते हैं वल्कल वस्त्र धारण करके। तो ये जो छंद है वो श्री राम की वन यात्रा से संबंधित है और श्री राम की वन यात्रा का जो है एक चमत्कारी वर्णन चमत्कारिक इस रूप में कि श्री राम की वन प्रदेश में यात्रा से उस वन प्रदेश में चमत्कारी परिवर्तन होते हैं। तो पहले मैं छंद का वाचन करता हूँ। तड़ाग नीर हीन ते सनीर होत केशोदास पुंडरिक झुंड घोर मंडलिन मंडई तमाल वल्लरी समेत सुखी सुखी के रहे ते बाग फूली फूली के समूल सूल खंडई चिते चकोरनी चकोर मोर मोरनी समेत हंस हंसिनी समेत सारिका सबे पड़े जहीं जहीं विराम लेत रामजू तई तई अनेक भांति के अनेक भोग भाग सो बढ़े। श्री राम की वन यात्रा से वन प्रदेश जो है वो प्राकृतिक सुषमा से वैभव संपन्न हो जाता है। जहाँ जहाँ से राम गुजरते हैं, जहाँ जहाँ पर राम विश्राम लेते हैं, उस संपूर्ण वन प्रदेश में अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य का साम्राज्य चहुं ओर आच्छादित हो जाता है, जो बहुत ही मनमोहक व परम शांति प्रदायक है। वह वन प्रदेश जो पतझड़ ऋतु के समान उजड़ व प्राकृतिक सौंदर्य से रहित था, प्राकृतिक सौंदर्य से दरिद्र था, उसमें श्री राम के आगमन से वसंत की बहार आ जाती है और वसंत ऋतु जैसा अपूर्व प्राकृतिक सौंदर्य संपूर्ण वन प्रदेश में आच्छादित हो जाता है। उसी का जो वर्णन है, उसी का जो चित्रण है इसमें केशव दास ने किया है। तो एक प्रकार से श्री राम की महिमा का इसमें वर्णन है और केशव दास वर्णन करते हुए कहते हैं कि तड़ाग नीरहीन ते सनीर होत केशोदास, कि जो तड़ाग यानी तालाब, नीरहीन यानी जल से रहित, सनीर होत जल से युक्त हो जाते। केशव दास कहते हैं कि मैं इन तीनों चरणों का जो अन्वय है वह अंतिम चरण की इस पंक्ति से करना चाहूँगा कि जय जय विराम लेत राम जू तई तई, कि उस वन प्रदेश में, वन मार्ग में जहाँ जहाँ भी राम विश्राम लेते हैं, विश्राम करते हैं, वहाँ पर तालाब जो सूखे हुए थे वह भी पानी से भर जाते हैं और सूखे हुए तालाब का कोई अस्तित्व नहीं है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है कि जिए बिनु देह नदी बिनु आरी तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, कि जिस तरह से प्राणों के भाव में शरीर है वैसे ही पानी के भाव में नदी तालाबों की स्थिति है। तो तालाबों में भी एक तरह से प्राणों का संचार हो जाता है। तालाब जल से भर जाते हैं, सूखे हुए जो तालाब थे वो जल से भर जाते हैं
और जल से भर जाने पर उनमें पुंडरीक झुंड, पुंडरीक कहते हैं कमल को, कमलों के जो दल है, कमलों के जो समूह है वो खिल जाते हैं। कमल समूह से संपूर्ण तालाब जो है वो मुकुलित हो जाता है। भोर मंडलिन मंडई, और भोर यानी भ्रमर की, मंडलिन यानी मंडलियां, दल समूह, मंडई यानी मंडराने लगते हैं। तालाबों में कमल दल, कमलों के झुंड विकसित हो जाते हैं और उन कमल के फूलों पर भ्रमरों की पंक्तियां जो है वह मंडराने लगती है और मधुर गुंजार करने लगती है। मतलब श्री राम के आगमन से तालाबों का सौंदर्य निखर जाता है। संपूर्ण तालाब जो है मुकुलित अरविंदावली से ताड़ागों का सौंदर्य निखर जाता है और भ्रमरों की पंक्तियों की मधुर गुंजार से सारा जो वातावरण है वह मधुर संगीत लहरी से गुंजायमान हो जाता है। आगे केशवदास कहते हैं कि तमाल वल्लरी समेत सूखी सूखी के रहे ते बाग फूली फूली के समूल सूल खंडई। केशवदास कहते हैं तमाल वृक्ष है, वल्लरी बेलें हैं, सूखी सूखी यानी सूखे सूखे से, ते बाग वे बाग कि जिन बागों में तमाल और वल्लरी, तमाल की आदि वृक्ष और बेलें सूख गए थे, वो श्री राम के आगमन से तमाल आदि संपूर्ण वृक्ष और जो बेलें हैं वे पल्लवित और पुष्पित हो जाती हैं और इस तरह से सौंदर्य के जो बाधक हैं कौन, शूल, उन कांटों का समूल नाश हो जाता है। एक तरह से जो है सौंदर्य का अखंड साम्राज्य, सौंदर्य के बाधक कांटों के नष्ट होने से सौंदर्य का एक अखंड साम्राज्य उस बागों में स्थापित हो जाता है, बागों में छा जाता है। ऐसा ही जो है, ऐसा ही वर्णन तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में किया है कि जब ते आई रहे रघुनायकु तब ते भयो वनु मंगलदायकु फूलई फलई विटप विधि नाना मंजू बलित बर बेल बिताना सुर तरु सरिस सुबाए सुहाए मनो विविध वन परि हरियाए गुंजत मंजुतर मधुकर श्रेणी त्रिविध बयार बय सुख देनी नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर भांति भांति बोलई वियग स्वर्ण सुखद चित चोर। तो इसमें भी तुलसीदास ने ऐसा ही वर्णन किया कि जब से रघुनायक यानी राम जीवन में आए तभी से वन जो है, वन प्रदेश है, सभी तरह से मंगल प्रदायक हो गया है और उसमें जो अनेक प्रकार के वृक्ष जो है फलने फूलने लग गए अनेक प्रकार से, और उन वृक्षों से वलित जो लताएं हैं, बेलें हैं, उनके मंडप तन जाते हैं। सुरतरु के समान उन वन प्रदेश का, वनों का, पेड़ों का सौंदर्य हो जाता है और भौरों की जो पंक्तियां हैं वह मधुर स्वर लहरी में गुंजरित होने लगती है, त्रिविध बयार जो है वो बहने लगती है। मोर, तोता, कोयल, चातक, चकोर, ये सभी जो पक्षी है वो मधुर स्वर लहरी में कूकने लगते हैं। इस तरह का जो वर्णन है तुलसीदास ने किया है। एक जगह उन्होंने और लिखा है कि गिरिवन नदी ताल छबिछाए दिन दिन प्रत्यति होई सुहाए खग मृग वृंद आनंदित रही मधुप मधुर गुंजत छबिल। कि गिरी, पहाड़ों, वनों, नदियों, तालों वो एक अपूर्व सौंदर्य से जो है युक्त हो जाते हैं और दिन प्रतिदिन उनके सौंदर्य में वृद्धि होती रहती है। खग मृग वृंद और पक्षी और हिरणों के झुंड है वो आनंद से रहते हैं
और भंवरे जो है वो मधुर गुंजार करते रहते हैं। तो केशवदास के द्वारा वर्णित इस सौंदर्य में और रामचरितमानस से में तुलसीदास द्वारा जो वर्णित वन प्रदेश का सौंदर्य है, जो श्री राम के आगमन से जो है होता है, सर्जित होता है, उसका वर्णन एक जैसा ही है। केशवदास आगे कहते हैं कि चिते चकोरनी चकोर मोर मोरनी समय, चित यानी चितना, देखना, ध्यान देना, चकोरनी चकोर, चकोरनी चकोर, चकोरनी यानी माधा चकोर और चकोर, मोर और मोरनी, हंस और हंसनी, सभी के सहित सारिका और तोता, मोर और मोरनी, चकोर और चकोरनी, हंस और हंसनी, तोता और मैना जो है वो सभी प्रेम पूर्वक एक दूसरे को देखने लगते हैं, मानो प्रेम का पाठ उन्होंने पढ़ लिया। केशवदास कहना चाहते हैं कि प्रेम का जो है एक संचार है, पूर्व संचार वहाँ समस्त चराचर में हो जाता है। तुलसीदास ने भी लिखा है कि कर के हरि कपिकोल कुरंगा, विगत वेर विचरई सब संगा। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरण सब वेर भाव को भूल करके आनंद के साथ 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 विचरण करते हैं। और ऐसे ही प्रेम भाव की कि चकोरनी और चकोर, मोर और मोरनी, हंस और हंसनी जो है एक दूसरे को परस्पर प्रेम से देखने लगते हैं, तोता और मैना सभी। जय जय विराम लेत रामजू, ये ऊपर इसका अन्वय हो गया। जहाँ जहाँ भी राम जी वो उस वन प्रदेश में विश्राम लेते हैं, वन मार्ग से गुजरते हैं, अनेक भांति के अनेक भोग भाग सो बड़े, वहाँ पर अनेक प्रकार के अनेक भोग यानी सुख भोग और भाग्य यानी सौभाग्य की वृद्धि हो जाती है। वहाँ पर अनेक प्रकार के सुख वैभव, सुख भोग बढ़ जाते हैं, वृद्धि हो जाती है और उस वन प्रदेश का जो है सौभाग्य बढ़ जाता है। अर्थात वन प्रदेश जो है अपूर्व प्राकृतिक सुषमा से, अद्भुत प्राकृतिक सुषमा से आच्छादित हो जाता है, जो सब तरह से परमदायक, शांति प्रदायक है, मंगलदायक है। तो इस कवितांश में राम की उपस्थिति से, राम की यात्रा से, राम के गमन से वन प्रदेश में मनोहारी व परम शांति प्रदायक प्राकृतिक सुषमा की सृष्टि हो जाती है। ऐसा वर्णन करके केशवदास जो है वह राम के ईश्वरीय रूप की व्यंजना करते हैं कि राम ईश्वरीय अंश है, ईश्वरीय रूप है, ईश्वरीय अवतार है और शायद इसीलिए वन प्रदेश में श्री राम के आगमन से जो है संपूर्ण वन प्रदेश जो है प्राकृतिक सुषमा से आच्छादित हो जाता है, जो मनोहारी तो है ही, साथ ही परम शांति प्रदायक भी है। तो राम के ईश्वरीय रूप की व्यंजना इसमें केशवदास ने की है। प्राकृतिक सुषमा की सर्जन करता, प्राकृतिक सुषमा के जो है सर्जक और सौंदर्य वर्धक जो है वो राम की उपस्थिति को, राम की यात्रा को इसमें बताया है। छंद जो है वो कवित है और ब्रज भाषा है। इसमें जो है नीरहीन सनीर है, इनमें जो है यमक अलंकार है, अनुप्रास है, सूखी सूखी और फूली फूले में विवसा अलंकार है। ये सूखी सूखी जो है शब्द की आवर्ती हो रही है और भाव पर जोर देने के लिए हो रही है, तो विवसा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला छंद अपन देखते हैं। राम कथा में जब राम, सीता और लक्ष्मण
वन प्रदेश से गुजरते हैं तो वनवासी जो है वन मार्ग में जो गांव पड़ते हैं उन गांव की महिलाएं, वधुएं और उन गांवों के जो निवासी वनवासी है वो राम, सीता और लक्ष्मण के अद्वितीय सौंदर्य को देख करके आश्चर्यचकित व आनंदित होते हैं और राम, सीता और लक्ष्मण के सौंदर्य के बारे में तरह तरह की जो है कल्पनाएं करते हैं। इस छंद में सीता के सौंदर्य को देख करके ग्राम वधुएं आपस में वार्तालाप करती है। ग्रामीण जो महिलाएं वो आपस में बातचीत करती है और उनकी वार्ता का वर्णन इसमें किया गया है। तो एक कहे अमल कमल मुख सीता जू को, एक कहे चंद्र सम आनंद को कंदरी, होई जो कमल तो रैनिम न सकुचेरी, चंद जो तो बासुर न होई द्युति मंदरी, बासर ही कमल रजनी में चंद्रमुख, बासर हूँ रजन विराज जग बंदरी, देखे मुख भावे अन देखे ही कमल चंद, ताते मुख मुखे सकी कमल न चंदरी। तो इसमें ग्राम वधुएं सीता के अद्वितीय सौंदर्य के संबंध में आपस में वार्तालाप करती है और ग्रामीण जो महिलाएं हैं वो सीता जी के सौंदर्य के प्रसिद्ध उपमान कमल और चंद्रमा से तुलना करती है और कमल और चंद्रमा के सौंदर्य को जो है हीन तुच्छ बताती है। इस प्रकार से वो सीता जी के सौंदर्य को अनुपमेय अतुलनीय रूप में वर्णित करती है या बताती है। तो सीता जी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए देखो, एक एक कहे अमल कमल मुख सीता जी को। एक महिला कहती है, ग्राम वधु कहती है कि अमल, अमल मल से निर्मल, कमल मुख सीता जी। सीता जी का जो मुख है वो निर्मल स्वच्छ कमल के समान है। सीता जी के मुख की तुलना जो है एक ग्राम वधु निर्मल स्वच्छ मुकुलित कमल से करती है। एक एक कहे चंद्र सम आनंद को कंदरी, और एक जो दूसरी महिला है वह सीता जी के मुख को चंद्रमा के समान बताती कि सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है और आनंद को कंदरी, आनंद का मूल है, परम शांति प्रदायक है, आनंद प्रदायक है। जिस तरह से चंद्रमा की शीतल किरणें शांति प्रदायक है उसी तरह से सीता जी का जो मुख है वह परम शांति प्रदायक है, उसका सौंदर्य परम शांति को देने वाला है। होई जो कमल तो रैनी में न सकुचेरी। अब इनका प्रतिवाद करते हुए कहते हैं एक महिला कि होई जो कमल, होता जो कमल तो रैनी यानी रात में न सकुचेरी, रात को संकुचित नहीं होता। यदि सीता जी का मुख कमल के समान होता तो क्या रात में संकुचित नहीं होता? अर्थात अगर कमल के समान होता, कमल होता तो वो रात में संकुचित होता, लेकिन सीता जी का मुख तो दिन रात जो है वो प्रफुल्लित मुकुलित रहता है, कांतिमान रहता है। चंद जो तो बासुर न होई द्युति मंदरी, और अगर चंद्रमा के समान होता, बासर यानी दिन, न होई द्युति मंदरी, द्युति यानी चमक, कांति, और अगर चंद्रमा के समान होता तो दिन में उसकी द्युति, कांति, चमक फीकी नहीं पड़ जाती, मंद नहीं हो जाती। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि कमल जो है वह तो रात को सकुचा जाता है, रात को मुरझा जाता है, और जो चंद्रमा है वह दिन को द्युतिमंद हो जाता है, उसकी कांति फीकी पड़ जाती है, निस्तेज हो जाता है। ऐसा ही बात जो है सीता जी के मुख के संबंध में रामचरितमानस में तुलसीदास ने भी कही है कि जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाओ किमी, चंद बापुरो रंग।
कि चंद्रमा जो है उसका जन्म सागर से हुआ, जहर उसका भाई है, वो दिन में मलिन हो जाता, दिन में निस्तेज हो जाता, और सकलंक, कलंक से युक्त है, उसमें कलंक है। से मुख समता पाओ किमी चंद बापुर, वह सीता जी के मुख की समता किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है बेचारा चंद्रमा। आगे उन्होंने लिखा है कि से मुख शरद कमल जिमि किम कहीं जाए, निशि मलिन व निशि दिन ये विकसाए। तुलसीदास ने यह भी लिखा है कि सीता जी के मुख को शरद कमल के समान कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि रात को वह तो कमल तो मुरझा जाता है, लेकिन ये रात और दिन जो है प्रकाशमान रहता है, विकसित रहता है, प्रफुल्लित रहता है, खिला हुआ रहता है, द्युतिमान रहता है, कांतिमान रहता है। तो ऐसी ही बात जो है केशवदास ने उन ग्राम वधुओं के माध्यम से जो है वर्णित की है। बासरे कमल रजनी में चंद्रमुख, कि दिन में तो कमल और रात में चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। बासर हूँ रजनी विराजे जग बंदरी, कि दिन में तो कमल और रात में चंद्रमा जो है वो खिलते हैं या प्रकाशित होते हैं, द्युतिमान रहते हैं। दिन में कमल खिलता है और रात में चंद्रमा प्रकाशमान रहता है। मुख, परंतु सीता जी का जो मुख है, बासर रजनी, बासर यानी दिन और रजनी यानी रात, दिन और रात, विराजे जग बंदरी, दिन और रात जो है वह द्युतिमान रहता है और इस तरह से वो जगत वंदी बना रहता है। चंद्रमा केवल रात को वंदे है, कमल केवल दिन को वंदे है, लेकिन सीता जी का मुख जो रात दिन द्युतिमान रहता है, इस कारण वो जगत वंदे है, हमेशा जगत वंदे है। देखे मुख भावे, सीता जी के मुख को देखने पर, मुख के सौंदर्य को देखने पर वो मुख ही अच्छा लगता है। अन देखे ही कमल चंद, जब तक सीता जी के मुख के सौंदर्य को नहीं देखा जाता है तब तक ही कमल और चंद्रमा का सौंदर्य अच्छा लगता है। अर्थात सौंदर्य के जो प्रसिद्ध उपमान है कमल और चंद्रमा है, वो केवल परंपरा से लिए गए हैं और उनकी स्वीकार्यता तभी तक है जब तक कि सीता जी के मुख का दर्शन नहीं हो जाता है। जैसे ही सीता जी के मुख के सौंदर्य दर्शन का लाभ मिलता है तो चंद्रमा और कमल का जो सौंदर्य है वह अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि चंद्रमा और कमल का सौंदर्य सीता के सौंदर्य के सामने तुच्छ है, हीन है, तिरस्कारणीय है। ताते मुख मुखे सखी कमलो न चंदरी, ताते मुख मुखे यहाँ पर अनन्वय अलंकार है। ताते मुख, उनका मुख मुखे, उनका मुख जो सीता जी का मुख जो है वो उनके मुख के समान ही है। सीता जी के मुख की तुलना, सीता जी के मुख की जो उपमा है केवल उनके मुख से ही दी जा सकती है। जहाँ भी उपमेय की तुलना केवल उपमेय से की जाती है वहाँ पर अनन्वय अलंकार होता है। सखी कमल और न चंद्री, न वो कमल है न चंद्रमा। सीता जी के मुख की तुलना न कमल से दी जा सकती है न चंद्रमा से। उसके लिए केवल एक ही उपमान प्रयुक्त हो सकता है और वह केवल और केवल उनका मुख ही है। तो सीता जी का मुख जो है, सीता जी अद्वितीय सौंदर्य से युक्त इसमें वर्णित की गई है। तो रामचरितमानस में तुलसीदास ने भी लिखा है कि सुंदरता को सुंदर करी, छवि ग्रह दीप शिखा जनो भरी। सीता जी जो है वो सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है और उनकी उपस्थिति से सौंदर्य के ग्रह में जो है दीप शिखा जलने लगती है। तो इसमें जो है एक तो अनन्वय अलंकार है और चंद्रमा और कमल के सौंदर्य को सीता जी के मुख के सौंदर्य के सम्मुख तुच्छहीन बताया गया और उनमें जो है कमी बताई गई। इसलिए व्यतिरेक अलंकार है कि कमल केवल दिन में खिलता है और चंद्रमा केवल रात को प्रकाशित होता है, जबकि सीता जी का मुख है वो दिन रात द्युतिमान रहता है, प्रकाशित रहता है। इसलिए जो है
सीता जी के मुख के सौंदर्य के सामने कमल और चंद्रमा का सौंदर्य वो तुच्छ है, फीका है, मंद है। तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है, उपमा अलंकार भी इसमें है और ब्रज भाषा है। अगला छंद जो है वो भरत के कई प्रश्नोत्तर। राम वन प्रदेश में यात्रा कर रहे हैं, इधर सुमंत जो है वो अयोध्या आता है और दशरथ का मरण होता है राम के वियोग में। भरत को ननिहाल से बुलाया जाता है और जब भरत ननिहाल से आते हैं तो अपनी माता से अपने ननिहाल का मतलब माता के पियर का की कुशलता का समाचार कहते हैं और उसके बाद जो वो अपने कुल वंश की कुशलता का समाचार पूछते हैं। तो भरत और माता केकई, भरत की माँ केकई के मध्य जो वार्तालाप होता है, संवाद होता है, उसका इसमें वर्णन किया गया है। मातु कहान रप तात गए सुरलोकई, क्यों सुत शोक लय। सुत कौन? सुराम। कहाँ है बे? वन लक्ष्मण सिए समेत गए। बन काज कहा कही केवल मोह सुख, तो को कहा सुख यहाँ में भय। तुमको प्रभुता दिख तो को का अपराध बिना शीघ्र ही है। भरत जो है माता से पूछते हैं, भरत और केकई का संवाद है। इससे पहले मैं कह दूं कि केशव दास को पिछले वीडियो में भी बात की थी कि रामचंद्रिका में सर्वाधिक सफलता संवाद योजना में मिली है और यहाँ पर संवादों के द्वारा पूर्व घटना का वर्णन हो रहा है। तो ये पूर्व घटना सूचक जो है संवाद है, पर संवाद की संक्षिप्तता और गत्यात्मकता द्रष्टव्य है कि बहुत छोटे छोटे एक दो शब्दों में जो है पूरी घटना का कथानक जो है आगे बढ़ जाता है, पूरी घटना का वर्णन हो जाता है। मातु, हे माता, कहाँ नरक, राजा दशरथ कहाँ है। तात गए सुरलोकई, कि तुम्हारे पिताजी हुए पुत्र भरत, तुम्हारे पिताजी सुरलोक देवलोक को गमन कर गए, देवलोक को पधार गए। क्यों किस लिए? सुत शोक ले, पुत्र वियोग के कारण देवलोक को चले गए। सुत कौन? भरत पूछते हैं, सुत कौन? पुत्र कौन? सुराम। माता केकई जवाब देती कि राम के वियोग के कारण। कहाँ है अबे? देखो कितनी त्वरितता से, कितनी संक्षिप्तता से घटना आगे बढ़ गई। सुत कौन? सुराम। कहाँ है अभी? राम कहाँ है अभी? तो संक्षिप्तता और गत्यात्मकता इस पूर्व घटना सूचक जो संवाद है इसकी विशेषता। कहाँ है अभी? अभी कहाँ है राम? वन लक्ष्मण सिए समेत गए। इस राम जो है लक्ष्मण और सीता के सहित वन को गए हैं। वन काज कहा कही, वन में क्या राम सीता और लक्ष्मण का क्या काज, किस कारण से, किस काम से वन को गए। तो केकई जवाब देती, केवल मोह सुख, केवल मेरे सुख के लिए। भरत पूछते, तो को कहा सुख यहाँ में भैया, तुम्हारा क्या सुख इसमें है। तो राम सीता और लक्ष्मण के वन जाने से तुम्हारा क्या सुख है। तुमको प्रभुता, कि इससे तुम्हें जो है राजपद मिलेगा। अयोध्या का जो राजा है, तुम्हें अयोध्या का राज सिंहासन वो तुम्हें मिलेगा। और जैसे ये बात सुनते हैं तो दिख तो को, भरत जो है अपनी माता को धिक्कारते हैं और वो कहते हैं कि कहा अपराध बिना शीघ्र, कि हे माता, तुमने बिना किसी अपराध के शीघ्र यानी सभी है यानी मार देना, घायल कर देना, हत लेना, हम सभी का बिना अपराध ही जो है अनिष्ट कर दिया, हम सभी को घायल कर दिया, हम सभी को मार दिया है। तो यहाँ वो कहते हैं कि तुम्हारे इस काम से दशरथ पिताजी का मरण हुआ, भाई राम को वनवास जाना पड़ा और मुझे भी जो है लोक में कलंक भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है भरत की गलानी और वेदना वो अभिव्यक्त हुई है।
ऐसी जो ग्लानि है वो वेदना है, रामचरित मानस में भी तुलसीदास के द्वारा वर्णित हुई है कि जो पे कुरुचि रही अति तोही, जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ काटते पालव सींचा, मीन जियन बारी उलीचा। कि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा थी तो मुझे जन्म लेते क्यों नहीं मारा, तुमने पेड़ को काट करके पत्तों को सींचा है। फिर वो आगे कहते हैं माता को धिक्कारते हुए रामचरित मानस में भरत ने लिखा है कि जब ते कुमति कुमत जिए ठहूं, खंड खंड हुए हृदय न गयूं, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गिर नहीं जिए मुंह परे उन कीरा। कि तुम्हारी ये जो कुमति है ये जब तुम्हारे हृदय में सवार हुई तो तुम्हारा हृदय टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं। और जब तुमने ये वरदान मांगा उस समय तुम्हारी जिव्या जो है वो कटकर क्यों नहीं गिर गई और तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। ऐसे अपशब्द भी जो है क्रोध में ग्लानि के वशीभूत होकर के भरत जो है माता से कहते हैं। तो इसमें भरत की ग्लानि और उनकी वेदना, उनका पश्चाताप इसमें वर्णित हुआ है। विजयी छंद है और ब्रज भाषा है। अब आगे हम अरण्यकांड से संबंधित छंदों की व्याख्या अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।